टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, फॉर्मूला भी याद कर रहे हैं, फिर भी आप क्वेश्चंस को खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीरो से हीरो का सफर। वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखें, एक भी पार्ट छोड़े। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आओ गणित सीखे पर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। गणित जीरो से हीरो के लेवल के सफर में हम लोगों का ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत ही जीरो लेवल से शुरू करेंगे और आगे के पार्ट्स में बढ़ते बढ़ते हम लोग हीरो के लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 2+3 का आंसर क्या करेंगे, तो आपका जवाब होगा 5। अब मैं आपसे पूछूं कि 2+3 5 क्यों होगा, तो शायद कुछ लोगों का जवाब होगा कि 2 और 3 के बीच में प्लस का साइन है इसलिए 5 होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 2 और 3 के बीच में प्लस का साइन है इसलिए 5 होगा, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या -2+3 का आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि 1 होगा। अगर वैसे बच्चे जो सोच रहे हैं कि यहाँ प्लस का साइन है, 2+3 ऐड करके 5 होगा और इस माइनस के साइन को हम लिख देंगे, तो वो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे 1 आंसर होगा, 5 नहीं होगा, -5 नहीं होगा। मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप ऐड कर रहे हैं, और यहाँ भी अगर वैसे सोचते हैं तो प्लस का साइन है और यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, और हो जा रहा है क्या? गलत। मतलब कहीं ना कहीं हमारे सोचने में गलती हो रहा है, चीजों को हम सही ढंग से सोच नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, इस कारण से हम मैथ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को सोचना कैसे है, इस पे आज हम लोग काम करेंगे। आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पदों को देखेंगे। जैसे पद क्या होते हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 पद है। प्लस और माइनस से ये पद जो भी होते हैं वो प्लस और माइनस से अलग हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक पद है हमारा +2 और दूसरा पद है +3। अगर दूसरे क्वेश्चन में बात करें तो हमारा पद है -2 + 3। यहाँ प्लस नहीं भी लिखा होता है फिर भी हम समझते हैं कि प्लस है। सबसे स्टार्टिंग में अगर माइनस होगा तो लिखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपको मिल जाए -2 -3, अब यहाँ पे भी 2 पद हैं, एक है माइनस और दूसरा है -3। तो हमको करना क्या चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए? तो 2 प्रकार के पद हमेशा आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको प्लस वाला जिसको हम पॉजिटिव कहेंगे, और एक मिलेगा आपको माइनस वाला जिसको हम निगेटिव कहेंगे। अगर आपको 2 पद, जैसे यहाँ पे 2 पद हैं, 2 पद या 2 से अधिक पद, 3 4 5 कितने भी पद मिल जाएं और वे सारे पॉजिटिव हो, सारे प्लस वाले हो, तब आप सभी को ऐड करते हैं। सारे माइनस वाले हो फिर भी आप ऐड करते हैं। मतलब एक प्रकार के अगर आपको पद मिलेंगे तो आप उसको ऐड करेंगे। जैसे इन 2 पदों में दोनों प्लस वाला है, दोनों एक प्रकार का पद है, इसलिए हम 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, न कि बीच में प्लस का साइन होने के कारण। वैसे ही अगर इसका बात करें तो -2 और -3 है, मतलब दोनों एक ही प्रकार के पद हैं। तो फिर से हमको यहाँ पे संख्याओं को ऐड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो संख्याओं को हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर होगा 5। फिर इस दोनों में अंतर क्या होगा? यहाँ पे भी हम जोड़ रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, यहाँ भी जोड़ रहे हैं और 5 लिख रहे हैं। अंतर क्या है? तो अंतर है यहाँ पे पॉजिटिव वाले को जोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव 5 होगा, और सबसे स्टार्टिंग में है इसलिए प्लस का साइन नहीं है, और यहाँ निगेटिव वाले को जोड़ रहे हैं इसलिए निगेटिव 5 होगा। मतलब 2 + 3 +2 + 3 5 होगा। -2 -3 ये भी एक प्रकार की चीज है, हम ऐड करेंगे लेकिन -5 होगा। अगर अलग अलग प्रकार के चीज हो, जैसे यहाँ पे एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो अलग अलग चिन्ह वाले पदों को आप कभी भी इस प्लस से इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हर पद अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसको दूसरे पद से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में हम संख्याओं को घटाते हैं। जो भी बड़ा अंक होगा उससे छोटे वाले को हम घटाएंगे। तो 3 से हम 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि 3 और 2 में हमारा यहाँ पे 3 ज्यादा है, तो 3 से 2 माइनस करने पे होगा 1।
अब यहाँ पे सवाल है कि जैसे इसमें हमने प्लस वाले को ऐड किया तो प्लस का 5 हुआ, यहाँ माइनस वाले को ऐड किया तो माइनस का 5 हुआ, तो इसमें अगर एक घटाने, ये दोनों जोड़ रहे हैं फिर भी साइन चेंज होता है, साइन अलग होता है और जोड़ना घटाना अलग होता है। अब यहाँ पे हम प्लस लिखे या माइनस लिखे, पहले माइनस है बाद में प्लस है, हम प्लस लिखे या माइनस लिखे, तो पहले और बाद चिन्ह से हमको मतलब नहीं होगा। हम देखेंगे कि इन दोनों अंकों को हम जब घटा रहे हैं जो कि अलग अलग चिन्ह है, तो दोनों में से एक चिन्ह बड़ा होगा और दूसरा चिन्ह छोटा होगा। आप देख पाएंगे कि 3 ज्यादा है मतलब प्लस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आंसर प्लस का 1 होगा। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता कि 2 माइनस 3, मतलब यहाँ पे भी दो पद होते, एक +2 और दूसरा -3, तब भी हम घटाते क्योंकि दोनों अलग अलग पद हैं, तो 3 से 2 घटाते हमारा होता 1, लेकिन इस बार 3 माइनस में है, बड़ा वाला अंक माइनस में है, इसलिए मेरा आंसर होता -1। तो आप समझ पाए हैं कि एक ही प्रकार के पदों को हम जोड़ते हैं, प्लस वाले को जोड़ते हैं तो प्लस में आंसर लिखते हैं, माइनस वाले को जोड़ते हैं तो माइनस में आंसर लिखते हैं। अगर अलग अलग पद हो तो घटाते हैं और जो अंक, जो संख्या ज्यादा चिन्ह के साथ होगा वो चिन्ह हमारा आंसर हो जाता है। अब किसी भी पद को उसके चिन्ह के साथ किसी भी सीक्वेंस पे रख सकते हैं। जैसे 2 + 3 है, तब पहले +2 है बाद में +3 है, आप चाहें तो इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, फिर से प्लस पहले आएगा तो इसका चिन्ह नहीं होगा और दोनों के आंसर में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों का आंसर 5 ही होगा। वैसे ही यहाँ पे -2 पहले है और +3 बाद में है, आप चाहें तो +3 पहले और -2 बाद में लिखेंगे, प्रोसेस वही होगा, अलग अलग है, इसलिए हम 3 से 2 को माइनस करेंगे तो 1 होगा और पॉजिटिव यहाँ भी ज्यादा था और यहाँ भी ज्यादा रहेगा, 1 होगा। मतलब किसी भी पद को आप किसी भी सीक्वेंस पे रख सकते हैं, पहले वाले को पांचवे पे, पांचवे वाले को पहले पे। तो ये बात तो हो गया कि अगर 2 पद है तो हम क्या करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 से अधिक 3-4 पद हो तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, -2 + 3 -4 -3 -5 + 6, अब इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या करें। तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि अगर आपको एक ही तरीके का पद मिल जाए तो उन सारे एक तरीके के पद को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे वो माइनस वाला हो। हम क्या करेंगे कि जो जो प्लस वाले पद होंगे उन सभी को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और जो जो माइनस वाले पद होंगे उन सभी को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे माइनस वाले पद कौन कौन है, 2 माइनस वाला है, 4 माइनस वाला है, 3 माइनस वाला पद है और 5 माइनस वाला पद है। बाकी 3 और 6 जो है वो प्लस वाला पद है। तो 3 और 6 प्लस वाले पदों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 और 3 हो जाएगा 9। मतलब हमारे पास प्लस वाला पद कितना हो गया, 9 हो गया। वैसे ही हमारे पास -2 -4 -3 और -5 ये सारे निगेटिव पदों को हम क्या करेंगे, फिर से एक साथ ऐड करेंगे, 4 2 6 3 9 9 9 5 14, मतलब निगेटिव वाले कितने पद हो गए, 14। अब आपने तुरंत थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अगर 2 अलग अलग पद हो तो हम क्या करते हैं, दोनों पदों को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं उनके चिन्हों को देखकर। जैसे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो अलग अलग पद है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, जो ज्यादा होगा उससे कम को, 14 से हम 9 घटाएंगे, आंसर मिलेगा हमको 5 और 14 ज्यादा है इसीलिए -5। अब इस पूरे क्वेश्चन में कैसे भी आप इसको पहले लिखे बाद में लिखे, कोई भी पद कहीं भी लिखे, लेकिन सारे निगेटिव पदों को जोड़ने पे इतना -14 आएगा और पॉजिटिव पदों को जोड़ने पे प्लस का 9 आएगा और आंसर हमेशा -5 ही होगा। अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3 - 5 + 2 - 3 + 4। अब इनको हम कैसे सॉल्व करें, तो प्लस वाले पद कौन कौन है, 3 है, 2 है और 4 है, तो 3 2 5 4, प्लस वाले पद हो गए 9 और माइनस वाले पद हो गए 5 और 3 8, मतलब माइनस वाले 8। अब ये अलग अलग पद हैं, हम इनको घटाएंगे, 9 से 8 माइनस करेंगे 1, पॉजिटिव ज्यादा है इसीलिए प्लस का 1। अब इस क्वेश्चन में आप किसी को भी कहीं रख दे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। हम -3 को लिख देते हैं पहले, लेकिन यही है कि किसी भी पद का चिन्ह चेंज नहीं होना चाहिए, चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। जो माइनस वाले पद है वो माइनस में ही हमेशा रहेंगे
जो प्लस वाले पद हैं वो प्लस में ही हमेशा रहेंगे। जैसे -3, अब हम +2 को लिख लेते हैं, अब हम +4 को लिख लेते हैं, अब हम -5 को लिख लेते हैं, अब हम +3 को लिख लेते हैं। किसी पद को किसी सीक्वेंस पे आप इसको इस तरीके से नहीं लिख के इसको पहले इसको बाद में किसी को कहीं पे भी लिखते, बस एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जो माइनस वाले पद है वो कहीं चले जाएं माइनस में रहेंगे, जो प्लस वाले पद है वो कहीं चले जाएं प्लस में रहेंगे। तो माइनस वाले 5 और ये 3 और 5, माइनस वाले पद कितने हो गए 8 हो गए, 2 4 और 3, प्लस वाले पद कितने हो गए 4 2 6 और 3 9 हो गए। और यहाँ पे दोनों अलग अलग पद हैं, फिर 9 से हम 8 माइनस करेंगे तो 1 होगा, और 9 प्लस वाला ज्यादा है इसीलिए प्लस में आंसर होगा। तो आप देख पाए होंगे सीक्वेंस को बदलने के बाद भी आंसर हमारा 1 ही होना है। तो इस प्रकार से आप क्या क्या कर सकते हैं एक बार ओवर रिव्यू ले लेते हैं। अगर 2 अंक हो हमारे पास, एक ही प्रकार के हो चिन्ह हो तो हम जोड़ते हैं, चाहे वो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो। अलग अलग चिन्ह हो तो घटाते हैं संख्याओं को, माइनस ज्यादा हो तो माइनस लिखते हैं, प्लस ज्यादा हो तो प्लस लिखते हैं। अगर बहुत सारे पद मिल जाएं तो हम किसी भी पद को अपने सुविधा के हिसाब से किसी भी सीक्वेंस पे लिख सकते हैं। आप चाहें तो इन पदों को माइनस वाले को एक तरफ और प्लस वाले को एक तरफ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन का हम बात करें, यहाँ पे -5 और -3 को हम पहले लिख सकते हैं, फिर प्लस वाले 3, प्लस वाला 2 और प्लस वाला 4, इसको एक एक तरफ हम साइड करके भी लिख सकते हैं। फिर भी आंसर -8 +9 और प्लस का 1 ही होगा। तो ये सारी चीजें, ये है आपके लिए आज का 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज कर करके भी आप खुद से कई क्वेश्चन तैयार करके उनको भी सॉल्व कीजिएगा, और आप देखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन का सीक्वेंस बदलने के बाद भी, किसी तरीके से बदलने के बाद भी हमेशा आंसर, जो मान लीजिए इस क्वेश्चन का हम आंसर किए और जो भी आंसर आएगा हम इसका कैसे भी सीक्वेंस बदल दें, हर बार वही आंसर आएगा। सीक्वेंस कैसे बदलना है, आपको किसी भी अंक को उसके चिन्ह के साथ किसी भी जगह पे लिख देना है। जैसे +6 -5 +3 फिर -9 फिर +12 -8, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको पहले किसी को भी बाद में करके आप सॉल्व करेंगे, और कितना भी सीक्वेंस चेंज कर लें हर क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।